डिफेंस की तरफ से जो सीए इनका पेश किया गया था, उन्होंने भी उस चीज़ को माना, सपोर्ट किया, तो इससे अभियोजन की कथानक को और बल मिला। साथ में जो इनका एक्सपर्ट इन्होंने डिफेंस में प्रस्तुत किया, वो एक्सपर्ट जो था फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो हाई स्कूल और आईटीआई वाला था, उसको साइबर एक्सपर्ट बना के पेश किया गया था। इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया था कि 2 पैन कार्ड हैं, दोनों इंडिविजुअल मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां के नाम पर हैं। सम्मत के बिना कोई भी चीज़ चुरा ली जाए, चाहे 1 पैसे की हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो ये इसको शब्दों का खेल खेल करके ये बात करते रहते हैं। एक्चुअल जो अपराध किया है उन्होंने, उसके बारे में उस स्वरूप में न करके आम लोगों को, आम जनता के लिए जो है ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि आम जनता को ये लगे कि ऐसे अभी कोई अपराध होता है। हमारे साथ मौजूद है अभियोजन अधिकारी, जिन्होंने पैन कार्ड के मामले में पूरी जोर शोर से केस लड़ा और आजम खान को सजा 7 साल की हुई और अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की सजा हुई। ये पूरा पैन कार्ड से मामला क्या रिलेटेड था, क्या पूरी जानकारी थी, कब मामला दर्ज हुआ, कितने गवाह पेश हुए, इस केस की पूरी तफसील हम लेते हैं। अभियोजन अधिकारी हैं हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी। जी शर्मा जी, क्या केस था पूरा, ये क्या था? ये 2 पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम खां के पास थे जी। और उनका जो पैन कार्ड जो दूसरा उन्होंने बाद में बनवाया था, वो उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से अटैच नहीं था। जब इन्होंने नामांकन पत्र भरा तो उसके प्रारूप संख्या 26 और जो इनकी स्टेट बैंक की पासबुक है, उसमें इन्होंने कूट रचना करके ऐसे पैन कार्ड को जो बाद में बनवाया गया था, उसको जो संबद्ध नहीं था उस खाते से, उसमें अंकित कर दिया अपने पेन से और उस पे हस्ताक्षर कर दिए अपने इनिशियल। तो ये इनके द्वारा कूट रचना की गई थी। इसकी जानकारी होने पे पहले इस प्रकरण में जो नवाब काजिम अली थे, जो इलेक्शन हार गए थे इनसे, उनके द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। इसके अलावा जब वो कंप्लेंट रन में रही और हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया, इलेक्शन पिटीशन उनका अलाउ हुआ नवाब काजिम अली का, उसके बाद ये आकाश सक्सेना जी जो वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था 980 क्राइम नंबर पे 2019 में सिविल लाइंस थाने में। और ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शोभित बंसल जी हैं, एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर, उनके न्यायालय में ये मुकदमा विचाराधीन था। आज उस मुकदमे में जजमेंट होना था। इस मुकदमे में श्री ऋषिपाल सिंह ने विवेचना की थी और इसमें 9 गवाह अभियोजन की तरफ से और 18 गवाह बचाव पक्ष की तरफ से प्रोड्यूस किए गए थे, न्यायालय में परीक्षित हुए और आज न्यायालय के द्वारा ऑन मेरिट इसमें जजमेंट हुआ। और इसमें धारा 420 में 3 वर्ष, दोनों को 3-3 वर्ष, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 467 में 7-7 वर्ष, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 468 में 3-3 वर्ष, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 471 में 2-2 वर्ष, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना और धारा 120 भी भारतीय दंड संहिता में 1-1 वर्ष और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने का दंडादेश आज पारित किया गया है। दोनों को सजायाबी वारंट बनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। जजमेंट होने के समय उनके अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था कि उनको जेल में क्लास 1 सुविधाएं दी जाएं और पिता पुत्र दोनों को रामपुर जनपद में ही रखा जाए और रामपुर जनपद में ही वो दोनों एक साथ रहें। तो इस पे जेल अथॉरिटीज से रिपोर्ट कॉल की गई है और ऑब्जेक्शन जो इनवाइट किया गया है अभियोजन का, तो इसमें कल सुनवाई होगी। उसके बाद इसमें जो आदेश होगा उसको वो ऑन मेरिट आदेश होगा। तो मौर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पैन कार्ड के मामले में 2019 में दर्ज हुआ और काफी लंबे समय से इस केस को आपको देख रहे थे, क्या क्या इसमें कमियां थी इस केस के अंदर, क्या क्या आपको लगा इस केस में? नहीं, कमियां होती तो आज ये अभियोजन को सफलता नहीं मिलती। और 9 गवाह जो पेश किए गए, उसमें एक तो वादी मुकदमा आकाश सक्सेना जी थे, जो इस समय नगर विधायक हैं, और दूसरे इम्पोर्टेंट गवाह थे विजय कुमार आयकर अधिकारी, जिन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान को डिफेंस की तरफ से जो सीए इनका पेश किया गया था, उन्होंने भी उस चीज को माना, सपोर्ट किया, तो इससे अभियोजन की कथानक को और बल मिला। साथ में जो इनका एक्सपर्ट इन्होंने डिफेंस में प्रस्तुत किया, वो एक्सपर्ट जो था फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो हाई स्कूल और आईटीआई वाला था, उसको साइबर एक्सपर्ट बना के पेश किया गया था। और जो इनका डिफेंस, जो इनका पैरोकार है फरहान, उसने भी गलत गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की है ना। तो इन सब को देखते हुए जो हमारे बैंक के मैनेजर आए थे अजय कुमार, उनकी भी गवाही हुई, जिन्होंने साबित किया कि हमारे पास ये अकाउंट हैं और इनमें कौन कौन से पैन कार्ड हैं। और इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया था कि 2 पैन कार्ड हैं, दोनों इंडिविजुअल मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां के नाम पर हैं। और इस तरीके से पूरा अभियोजन जो कथानक था, उसको न्यायालय ने अभियोजन की बहस सुनने के बाद पूर्णतः सही मानते हुए, संदेह से परे मानते हुए
आज इनको दोषी करार दिया है। अच्छा, मौजूद कोर्ट में आप मौजूद थे जिस टाइम जज साहब ने जजमेंट सुनाया, उस वक्त कोर्ट के अंदर क्या माहौल था, क्या कंडीशन? आजम खान भी अंदर थे, अब्दुल्ला आजम भी थे, हाँ, विधायक आकाश सक्सेना भी, उस वक्त कोर्ट का क्या माहौल था? वो अगर माहौल एकदम नॉर्मल था, कोई किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं, वो तो माननीय न्यायालय का निर्णय था, उसको सबको मानना था, वो सब लोगों ने उसको माना। सर, मैं पांडे जी आपसे जानना चाहूँ कि जिस तरीके से आजम खान के ये सारे केसेस चल रहे हैं, पैन कार्ड था, ये कितने दिन केस चला, इसमें टोटल कितना टाइम लगा होगा? इसमें सब मिलाकर के करीब 4 साल लगा। हम्म। जैसा कि अभी सुदेश शर्मा मौर्य जी ने बताया कि समग्र साक्ष्य का मूल्यांकन चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य हो और बचाव पक्ष की तरफ से मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य हो, समग्र साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात न्यायालय ने आज ये निर्णय सुनाया है, दंडादेश पारित किया है। और इनकी तरफ से चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की जाती रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन वहां से भी जो निर्णय आया उसके अनुसार यहाँ त्वरित तरीके से इसका निर्णय पारित हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं इसमें खारिज हुआ था, वो क्या था सर? ये पैन कार्ड में जो खारिज किया था? ये वहाँ दलील दे रहे थे कि जो जन्म प्रमाण पत्र के मामले हैं और पैन कार्ड और जो पासपोर्ट के मामले हैं सब एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी प्रकृति एक तरीके से लगती है, लेकिन आरोप अलग अलग हैं और अपराध अलग अलग हैं। तो स्वदेश शर्मा जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आजम खान जब से 23 सितंबर से बाहर जेल से निकले, उनकी बेल हुई, उस दिन से वो एक बयान को मीडिया के सामने बार बार दे रहे थे कि मुझे एक मुकदमे में 21 बरस की सजा हुई है, 36 लाख का जुर्माना हुआ है। वो कौन सा मुकदमा है, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप? जगन मोहन जी। ऐसी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। आज हमने उनकी जो 106 मुकदमों की जो कंप्लीट हिस्ट्री शीट है वो पूरी दाखिल की है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी दाखिल की है। उन्हें जो सजाएं हुई हैं वो अधिकतम 10 वर्ष का कारावास हुआ है, और इसी न्यायालय से पहले 4/19 क्राइम नंबर में उन्हें 7 वर्ष का कारावास हुआ था। सत्र न्यायालय से जो सजा हुई है वो 10 वर्ष की हुई है, तो 21 वर्ष की कोई सजा अभी तक नहीं। ये जिस तरीके से बार बार बयान दे रहे थे, जैसे ये तो- आज की जो सजाएं हैं, जी जी हाँ। 420 और 467, जी। 468, इनको जोड़ लिए तो 15-16 साल की सजा हो रही है। अच्छा। लेकिन चूंकि आर्डर में ये लिखा हुआ है निर्णय में जी। कि सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, हाँ। तो जो मैक्सिमम होगा वही गिना जाएगा। अच्छा। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि जो इससे संबंधित इस केस में जो जेल में बिता चुके हैं पूर्व में, वो इसमें समायोजित की जाए, तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये लोगों को भ्रमित करने की बात है। 21 साल, अब इसी को भी जोड़ के कह सकते हैं 15-16 साल की सजा आज न्यायालय ने सुनाई है, जबकि कुल सजा तो 7 साल की है लीगल अगर देखा जाए, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है। और उसमें से भी जो ये सजा इसमें पूर्व में रह चुके हैं सजा से पहले, वो इसमें माइनस हो जाएगी, समायोजित की जाएगी। मतलब 21 साल की कोई सजा ऐसी मतलब कोई नहीं है आपके नहीं। नॉलेज में? मैक्सिमम 21 साल की कोई सजा नहीं है। अच्छा, एक बयान उनका मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आजम खान बार बार एक बयान और देते आए हैं, मुर्गी चोरी का मुकदमा। मुर्गी चोरी क्या है साहब? ये जरा सा देखिए, ऐसा है कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं सबके साजिश में पूरी तरह से शामिल रहे हैं। कई मामले माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस भी है और यहाँ भी सब जुडिस है, अतः उस पर टिप्पणी करना सही अभी नहीं होगा। बट ये गुमराह करके भाई किसी के सम्मत के बिना कोई भी चीज़ चुरा ली जाए, चाहे 1 पैसे की हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो ये इसको शब्दों का खेल खेल करके ये बात करते रहते हैं। एक्चुअल जो अपराध किया है उन्होंने, उसके बारे में उस स्वरूप में न करके आम लोगों को, आम जनता के लिए जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि आम जनता को ये लगे कि ऐसे अभी कोई अपराध होता है, ऐसा व्यक्ति क्या कोई अपराध कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे जो केस को जब कोई जानेगा, जब देखेगा, सुनेगा, तब उसको समझ में आ जाएगा कि शब्दों का ये सब खेल है, कि शब्दों के खेल से किसके कैसे दुष्प्रभावित किया जाता है और कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। सौदा जी, आप क्या इसी बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं। क्या है? देखिए, ये हमारे न्यायालय में तो इस समय कोई ऐसा केस नहीं है। यतीम खाने से संबंधित सत्र न्यायालय में विचारण चल रहा है, वो पशु चोरी का मुकदमा है वो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो वो बताते हैं, जिस तरह से बताते हैं, वो दोनों ही चीज़ें गलत हैं, और मैटर सब जुडिस है, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, और वो उसका ट्रायल अभी चल रहा है, तो जैसे ही निर्णय आएगा तो आपको पता चलेगा। बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो ये अभियोजन अधिकारी थे, इन्होंने पैन कार्ड के मामले पे और जो तफसीली आजम खान के बयान वायरल हुए हैं उन मामलों पे भी हमने बात की, जिन्होंने पूरी तफसील से बात बताई, क्या केस स्टडी है, क्या केस चल रहे हैं। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।